डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया, विकास के मामले में मैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहूं। चल रहा है मीडिया में, क्या है वो मामला? अरे भैया कोई मतलब भी नहीं है। वो 4 महीना पहले 3 महीना पहले कुछ चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखे थे, वो कोई लेना देना ही नहीं। सूरज बाहर में जाए मारने मरने वाला तरीके से आम आदमी परेशान है। एमबीआई से, माइनिंग से, डीटीओ से, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। जीएसटी का मुद्दा मैंने उठाया। गुलाब बाग में लगातार आप बाजार समिति को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कहा गया कि निश्चित रूप से इसको आप लोग देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी भी नहीं कहा, सारे पदाधिकारी। डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद के लिए रैक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कि पूर्णिया को मैं प्राथमिकता। पप्पू जी अब आप एमपी हैं, आ गए हैं, हमारे ही पटिया को हरा के आए, तो आप एमपी तो आप ही है ना, तो आप तो देखिएगा आप ही। तो हमने कहा आपका सानिध्य और सहयोग पूर्णिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और आपके साथ और हम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर पूर्णिया के विकास में लगे रहे। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया, विकास के मामले में मैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहूं। पूर्णिया सीमांचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कुछ और भी मदरसे से जुड़े मुद्दे थे, वो भी मांगे गए, और लगभग जो डिमांड था कुछ नए सड़कों का, वो भी मांगे गए, उसको भी मैंने दे दी। देखिए, यात्रा तो न्याय यात्रा से शुरू हुई, प्रगति यात्रा चल रही। मैंने जल नल योजना की, मैंने 3 योजना की जांच की मांग की, ओडीएफ, जल नल योजना और आरयू और चल रहा है मीडिया में, क्या है वो मामला? अरे भैया कोई मतलब भी नहीं है। वो 4 महीना पहले 3 महीना पहले कुछ चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखे थे, वो कोई लेना देना ही नहीं। सूरज बाहर में जाए मारने मरने वाला अब कौन था? मेरा एक राइट हैंड वो डेथ कर गया। आपको हम जिंदा रहने थोड़ी आए। ये सब चीज चल छोड़ दीजिए, सुरक्षा मैटर ही खत्म है। अब जब सत्ता पक्ष मिलके विपक्ष को मरवाना ही चाहती हो, खत्म करना, सब भी किससे मांगा जाए? मुद्दे भी, मुद्दालय भी, इसलिए वो मुद्दा ही नहीं। सुरक्षा पप्पू यादव इस जन्म में अब मांगेगा ही, कोई लेना देना। सर, शहर में स्थित पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की बुनियादी सुविधाएं, ये मुद्दा मैंने उठाया। तो पूर्णिया को सतत नंबर 1 कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, यह मेरे लिए प्राथमिकता है। सदन में 31 जनवरी के बाद बजट सेशन में मेरी कोशिश होगी पूर्णिया को बड़ा सौगात। किस राइट के अनुसार थाना पैसा वसूलता है, ये सवाल था मेरा स्पेसिफिक। एमबीआई है, माइनिंग है, ऐसी चीजें वो देके जांच करे। आपके थाना अलग तंग करता है। तो जमाबंदी पर था, मोटेशन पर था, जमीन पर था, नदी पर था, बाढ़ पर था, और इन मुद्दों पर था। हाईकोर्ट बेंच पे था, और लगभग कस्बा का 3-4 पुल है जो उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दे दिया। जलालगढ़ का है, नौगछिया से बाबा मोहनपुर होते हुए, रुपौली होते हुए एनएच का है। तो कुछ मेरा जो डिमांड था, आग्रह था चौड़ाकरण करने का, जैसे धमधा को से रुपौली से 4 लेन करने का, तो मेनली था कि भ्रष्टाचार से आप निजात दिलाइए। लोग सबसे ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हैं। अब काम नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ 20 सालों में
करने का प्रयास करते रहे, काम करते रहे सतत। कोई भी आएगा फिर सतत काम होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, हाईकोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बिहार और गवर्नर साहब की दोनों की चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी कि दोनों की सहमति आ चुकी है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो। तो मेरा मुद्दा है कंप्लीट रूप से जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, एमबीआई से, माइनिंग से, डीटीओ से, जीएसटी से, व्यापारी परेशान है। जीएसटी का मुद्दा मैंने उठाया। गुलाब बाग में लगातार आप बाजार समिति को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं।